वेलकम बैक टू माय चैनल द क्वालिटी एजुकेशन हब। लास्ट टाइम हमने एवीएस के जो भी फॉर्म थे, वैकेंसीज थी, किस कैटेगरीज कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या की पोस्ट आई हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ्स में, उसके बारे में हमने बात की थी। आज जब मैंने बताया था कि लास्ट टाइम जो नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो डालूंगा उसमें आपको सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आज मैं आपको जो भी सिलेबस है सभी पोस्टों के लिए डिस्कशन नहीं करेंगे। ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप केवीएस जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके भी आप एग्ज़ाम सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 2-3 पोस्ट जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उसके अलावा जो एलडीसी यूडीसी की पोस्ट है और स्टेनोग्राफर की हैं, ट्रांसलेटर की हैं, उनके बारे में ही सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बाकी 120 पेज का सिलेबस है वो आप टीजीटी पीजी जो टीचर की हैं उनके सभी की अलग अलग सिलेबस है, वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। इसमें 2 पेपर होंगे आपके, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर। ठीक है, 150 नंबर के होंगे और 150 ही क्वेश्चन होंगे दोनों पेपर में अलग अलग। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो टोटल 150 मिनट मिलेंगे आपको। ये नहीं है कि पहले पार्ट के लिए अलग, दूसरे पार्ट के लिए नहीं, टोटल 150 मिनट मिलेंगे आपको शाम सभी क्वेश्चन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप पहले इंग्लिश कर ले चाहे बाद में इंग्लिश कर ले, ऐसा बैंक की तरह नहीं है पहले 20 क्वेश्चन ही खुलेंगे उसके बाद 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन खुलेंगे उसके बाद 25 क्वेश्चन खुलेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें 2 तरह से समझा रखा है। पहले आपको जो फर्स्ट पेज है इसमें आपको थोड़ा छोटे लेवल में बता रखा है कि किस पार्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, और जो सेकंड इसी की जो पीडीएफ है मतलब अगला पेज है उस पर आपको इसी चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल बता रखा है कि भाई हिंदी में कौन कौन सा पार्ट आएगा, इंग्लिश में कौन कौन सा पार्ट आएगा। तो हम देख लेते हैं। जो जनरल इंग्लिश है पार्ट फर्स्ट में, मतलब पेपर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में 30 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज के, जिनमें जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो पार्ट सेकंड है वो 120 नंबर का आएगा। इसमें एजुकेशन से संबंधित जो शिक्षा शास्त्र है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जिनमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक, क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो इसके टोटल इस प्रकार से 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 15, 30 क्वेश्चन करके 120 क्वेश्चन आएंगे, और पहले पार्ट में 150 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। जब पेपर सेकंड होगा तो उसमें आपको पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड 3 आएंगे। जो पार्ट फर्स्ट आएगा 50 नंबर का आएगा, उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के, 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, और जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो कंप्यूटर से संबंधित आएंगे। इसी प्रकार जो पार्ट सेकंड है उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे मैनेजमेंट से, सुपरविजन से और लीडरशिप से संबंधित, और जो 70 जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपको एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित और फाइनेंस से संबंधित। ठीक है, इस प्रकार आपके इसके भी टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो फाइनल स्टेज है उसमें आपका इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, और जो आपका फाइनल जो कट ऑफ निकलेगी उसमें आपका जो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट है उसका रेशियो होगा 80-20 का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये दोनों असिस्टेंट कमिश्नर का हो गया। ये आपको जो दिखा रखा है ये डिटेल सिलेबस है, वहाँ पे आपको ऊपर डिटेल सिलेबस नहीं था, ये आपको डिटेल सिलेबस है। मतलब अगर आप बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, 15 क्वेश्चन आएंगे, तो 15 क्वेश्चन किस चीज़ में से आएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारे जो आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनसे ही रिलेटेड है सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्लासरूम में बच्चों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उनकी हेल्थ पे कैसे, जो भी इश्यू हैं वो सारे ही हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो प्रिंसिपल की पोस्ट है, सेम उसके लिए पार्ट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड 150 का। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। और जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हिंदी और इंग्लिश है, और पार्ट सेकंड में जो आपको एजुकेशन एंड लीडरशिप का है 120 नंबर का। मतलब पहला जो पेपर है वो 150 नंबर का इस प्रकार हो जाएगा। पार्ट जो सेकंड है उसमें जो पेपर सेकंड है उसका पार्ट फर्स्ट सेम ही है, और पार्ट सेकंड में आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस 100 नंबर का हो गया। उसके अलावा उसमें जो इंटरव्यू था 100 नंबर का, इसमें इंटरव्यू है 60 नंबर का। ठीक है, अब बात ये मतलब सिलेबस थोड़ा डिटेल हो गया। जैसे हिंदी में क्या आएंगे, रीडिंग कंप्रेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर, यूजेज विद, और उसके बाद हिंदी में आएंगे पठन कौशल, सब सामर्थ्य, व्याकरण एवं, मतलब जो जनरल ग्रामर होती है
वो आएगी। उसके अलावा बाद में ये आपको जो एजुकेशन के बारे में जितने भी जो आरटी वगैरह है, कैसे स्कूल में कैसे मैनेजमेंट चलता है वगैरह वगैरह, बच्चे की हेल्थ पे कैसे ध्यान देना है, जो भी चीज़ है वो इसमें सेकंड पेपर में आएंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये वाइस प्रिंसिपल होगा। वाइस प्रिंसिपल का प्रिंसिपल का सेम ही है, पीजीटी। अब हम सीधे ही देखते हैं जिनमें ज़्यादा फॉर्म आते हैं उनके लिए देखते हैं। जैसे अब आपका एलडीसी का हो गया, यूडीसी का हो गया, उनमें ज़्यादा फॉर्म आते हैं और ज़रूरी है, जिनको सभी भर सकते हैं फॉर्म को। सेक्शन ऑफिसर का हो गया, हिंदी ट्रांसलेटर। बात करें हिंदी ट्रांसलेटर के भी फॉर्म अच्छे खासे भरे जाते हैं। द रिटन टेस्ट इज ऑफ 180 नंबर का टेस्ट होगा, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 180 मिनट ही मिलेंगे आपको इसके लिए। अब बात करें हम, देखो जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में आपके लैंग्वेज टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश आएगी 40 नंबर की, हिंदी आएगी 40 नंबर, टोटल 80 क्वेश्चन हो गए 80 मार्क के, ठीक है। उसके अलावा जो पार्ट सेकंड है उसमें जीके आ जाएगी 40 मार्क की, 10 क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, मतलब टोटल जो जीके है वो 40 नंबर की हो जाएगी। 10 की जीके हो गई, 10 की रीजनिंग हो गई, 10 की कंप्यूटर टेस्ट हो गया और 10 का होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, मतलब मैथ छोटी मोटी। उसके अलावा जो ट्रांसलेशन स्किल है वो आपकी 60 नंबर की आएगी, ठीक है। द इंटरव्यू इज ऑफ 90 मार्क, मतलब इसमें इंटरव्यू है आपका और 90 नंबर का होगा। और जो मेरिट लिस्ट है वो रिटन टेस्ट और आपका इंटरव्यू, उनका रेस होगा 80 और 20 का, ठीक है। जो आपके यूडीसी है उसका आएगा 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक, एक ही पेपर होगा और 150 में क्या होगा, 150 में 150 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, जिसमें वही हिंदी इंग्लिश तो दोनों आएगी 30 नंबर की, 30 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 15 हिंदी के और 15 इंग्लिश के, ये सिलेबस हो गया। उसके अलावा आप पार्ट सेकंड में देखेंगे 10 नंबर की जीके आएगी, हिस्ट्री पॉलिटिकल जो भी ज्योग्राफी है साइंस है, ठीक है। उसके अलावा 10 नंबर की रीजनिंग है और 10 नंबर का कंप्यूटर है। उसके अलावा जो इसमें 90 नंबर का जो है पार्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, एस्टेब्लिशमेंट का है और फाइनेंस का है, जिसमें जो सीसीए रूल होते हैं कर्मचारियों के, ठीक है, जो लीव रूल होते हैं, फंडामेंटल सप्लीमेंट्री रूल होते हैं, पेंशन रूल होते हैं, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम के हैं, एनपीएस के हैं, मेडिकल अटेंडेंस रूल हैं और प्रोविडेंट फंड रूल है, वो सारे हैं, ठीक है। स्टेनोग्राफर में पार्ट फर्स्ट और पार्ट इसमें है 120 नंबर का पेपर होगा, 25-25 क्वेश्चन आएंगे हिंदी इंग्लिश के। उसके अलावा जो जीके आएगी 15 नंबर की 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, कंप्यूटर टेस्ट होगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। उसके अलावा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा वो होंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, ठीक है। इसमें जो सीसीए रूल वगैरह है वो नहीं है, इसके स्किल टेस्ट है, स्टेनो जो टेस्ट होता है वो है। उसके अलावा टाइपिंग टेस्ट है और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जो MS वर्ड MS एक्सेल ये सारे पावर पॉइंट वगैरह 100 नंबर के हैं, ठीक है। इसमें आप देख लो, स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड कैंडिडेट हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 40%, मतलब जो स्किल टेस्ट है उसमें आपको 40% मार्क लाने पड़ेंगे, वो बस क्वालिफाई का है, ठीक है। जो जूनियर सेक्रेटरीट जो असिस्टेंट है, ठीक है, उसके लिए 120 मार्क के होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश 20-20 नंबर की आ जाएगी आपके 20 क्वेश्चन। उसके अलावा जो पार्ट सेकंड है वो 80 मार्क का, 80 मार्क में कैसे हैं, 20 क्वेश्चन जीके है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, 20 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं। मतलब जो एलडीसी का पेपर होगा इसमें, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ आएगी हल्की फुल्की वो आएगी, और जो यूडीसी वाला है उसमें आपके सीसीए रूल वगैरह आएंगे, जो एस्टेब्लिशमेंट जो आपकी स्थापना शाखा होती है वहाँ जितना कार्य होता है वो सारे आएंगे, ठीक है। और इसमें स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में टाइपिंग होगी आपकी हिंदी इंग्लिश की, और उसके अलावा जो आपका MS वर्ड MS एक्सेल है उसका टेस्ट होगा, ठीक है। और इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है एलडीसी के लिए, और जो स्किल टेस्ट है उसमें आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी जो पीजीटी टीजीटी का